क्या नाम हुआ आपका? सचिन कुमार सर। सचिन जी, कहाँ से आए आप? मथुरा। मथुरा। कैसा रहा पेपर आपका? पेपर अच्छा रहा। हिंदी का जो पोजीशन है ना वो काफी टफ है। वो बोलते ना हाँ। पत्र लिखने वाला आता है ना, और शासन आदेश के जो आते हैं ना वो क्वेश्चन थे। पर्यायवाची का उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक भी नहीं था। हाँ, वो ये विलोम वाला ये भी नहीं था। संधि, समास, सर्वनाम, इनमें कुछ नहीं था। शुद्ध वर्तनी के थे और काफी डिफरेंट क्वेश्चन थे उसमें। और मैथ्स में कुछ बदलाव दिखने को मिला क्या? में नॉर्मल है मैथ्स, उसमें एडवांस के 2 क्वेश्चन थे। एडवांस में 2 क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं 2D से। हाँ, 2D से थे। 2D से थे। हाँ, समचतुर्भुज वाले थे। अच्छा। नॉर्मल थे, बन गया था उसमें। हाँ। कोई बड़ी बात नहीं। और और मेरे तो 3 क्वेश्चन छूट गए थे 3 टाइम क्वेश्चन की वजह से। हाँ। और रीजनिंग भी नॉर्मल ही था। और उसमें मेरा 1 क्वेश्चन छूट गया। 1 क्वेश्चन छूट गया। मतलब आपने जो किया 100% एक्यूरेसी के साथ किया। नहीं सर, जीएस में। हाँ, जीएस में ठीक है, वो तो सबके साथ होता है, Problem लेकिन मैथ्स और रीजनिंग तो आपने 100% एक्यूरेसी के साथ वो तो किया किया। है। और जीएस में कितने अटेम्प्ट किया आपने? जीएस में मैंने 13 क्वेश्चन किए थे। चलिए, बहुत अच्छा। जो था मतलब ओवरऑल अटेम्प्ट कितना किया? ओवरऑल 67 क्वेश्चन हुए। चलिए, बहुत अच्छा। ऑल द वेरी बेस्ट सचिन जी। मैं चाहूंगा कि आप जरूर फिजिकल दें। कैसा रहा पेपर? पेपर बहुत बढ़िया रहा है। क्या नाम हुआ आपका? सुमित कुमार नाम है सुमित मेरा जी, कहाँ से आए आप? जिला एटा से आया हूँ। आपका नाम क्या हुआ? राजीव कुमार। राजीव जी, आप कहाँ से आए? मैनपुरी। मैनपुरी से। और कैसा रहा पेपर? पेपर भी बढ़िया रहा है और चारों पोर्शन लगभग इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे, हार्ड तो नहीं अच्छा, कहेंगे। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट इजी टू मॉडरेट कहेंगे, इसको हार्ड बिल्कुल नहीं कहेंगे। हाँ। जीएस का थोड़ा 7-8 क्वेश्चन ऐसे लगते हैं, मतलब थोड़े टफ माने हुए हैं उन्हें। लेकिन मैथ, जीएस, वो रीजनिंग और मैथ आसानी कहेंगे इसको। कहेंगे जी। और मैथ्स में मुझे एक चीज बताइए, जैसे 20 सवाल में एडवांस मैथ से कितने सवाल? एडवांस मैथ से लगभग 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन में क्या क्या थे? 3 मतलब क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दोनों संभावित त्रिभुज के फॉर्मूला पे भर रहे थे। हाँ। और एक वर्ग के आधार पे था। वर्ग के आधार पे, मतलब तीनों ज्योमेट्री मेंसुरेशन। सिंपल थे तीनों। और बाकी इधर सारे अर्थमेटिक के। हाँ, अर्थमेटिक के। बाकी और सिंप्लीफिकेशन से कितने सवाल थे? सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन। नंबर सिस्टम से? नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं था आज। CISI? CISI से भी नहीं था क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क? टाइम एंड वर्क से भी एक क्वेश्चन था। परसेंटेज? परसेंटेज से क्वेश्चन नहीं था। मतलब पेपर का लेवल मॉडरेट रहा। मैथ की इजी टू मॉडरेट इजी टू मॉडरेट। इजी भी जैसे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर का पेपर से अगर कंपेयर करें तो क्या लगा बदलाव आपको मैथ्स में? जी, मैथ्स में कोई बदलाव नहीं है, कोई सरल ही कहेंगे। सरल। पिछली बारी मैथ सरल ही था। हाँ। और इस बारी उसी लेवल का आ रहा है। रीजनिंग का लेवल क्या था? रीजनिंग का भी लेवल बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन कैलेंडर से था, वो बच्चों को परेशान कर सकता है। हाँ। लेकिन बाकी सब आसान है। और जीएस में? जीएस में 7-8 क्वेश्चन लगभग थोड़े हार्ड कह सकते हैं आप। बाकी 12-13 नॉर्मल बच्चा। साइंस से कितने क्वेश्चन थे? साइंस से क्वेश्चन एक क्वेश्चन शायद होगा। साइंस से बहुत कम रेशियो साइंस से। करंट से? करंट से भी 2 से 3 क्वेश्चन है। और हिस्ट्री से? हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन है। पॉलिटी से? पॉलिटी से क्वेश्चन शायद नहीं था। और आइए आप भी आइए इधर। साइंस और जीएस में? और टोटल आपने कितना जीएस में अटेम्प्ट? 7 क्वेश्चन छोड़े आपने? नहीं, छोड़े 7 नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है, इसलिए अटेम्प्ट करना चाहिए। मैंने 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। जीएस में। और इसके बाद हिंदी इंग्लिश में क्या चूज किए थे आप? हिंदी चूज किया था मैं। हिंदी कैसा रहा? हिंदी भी ठीक था। जिसका आगामी सिप्टोम में पेपर है उसको क्या सजेशन देना उनको चाहते हैं? सजेशन में यही दूंगा कि मैथ के लिए आप 2D और 3D के केवल फॉर्मूला याद करके जाएं तो आपका स्कोर मतलब 20 आउट ऑफ 20 कर सकते हैं आप। बाद बाकी भैया सिर्फ फार्मूला पढ़ो, इसीलिए इस फार्मूला बुक में सब कुछ दे दिया है। भाई साहब के पास फार्मूला बुक भी है। और जैसा कि इसके 2 चैप्टर ही आप फार्मूला वाले पेज पढ़ लोगे तो आपका मैथ 20 आउट ऑफ 20 हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो अच्छे से फार्मूला को अच्छे से रिवीजन करके जाइए, जी, है ना। ओवरऑल अच्छा रहा। आप बताइए आपका पेपर कैसा रहा? पेपर हमारा भी अच्छा रहा है। मैथ और रीजनिंग पिछले से टफ, मतलब सरल था। पिछली बार से मैथ रीजनिंग बहुत सरल था। ठीक है। लेकिन थोड़ा हिंदी में मतलब मॉडरेट है, जैसे कि उसमें वोकेबुलरी पूछ रखी है इंग्लिश में। हिंदी की नहीं, इंग्लिश में। हिंदी है, इंग्लिश की 2 क्वेश्चन डाल रखे हैं, जैसे शब्दावली नहीं आती है वो, और जैसे कि मूल विधि पूछ रखी है हिंदी में। हिंदी में थोड़ा टफ है। और जीएस तो लेवल पिछले जैसा। मैथ रीजनिंग बहुत सरल पिछले जैसा। बहुत सरल था। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 80 किया। चलिए, बहुत अच्छा। मतलब आपने रिस्क लिया कुछ? रिस्क उसमें लिया है, मैंने जीएस में लिया। क्योंकि आपका इधर अच्छे से आपका मैथ रीजनिंग हो गया था, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे अगर 70 सही से कर रहे हैं तो वो रिस्क ले सकते हैं। इट्स ओके, कोई बड़ी चीज नहीं है। बहुत अच्छा रहा। चलिए, और हिंदी में थोड़ा है ना। 2-3 क्वेश्चन। तो इसीलिए भैया जिस तरीके से बच्चों ने ये बताया कि जैसा प्रीवियस ईयर का पेपर था उससे थोड़ा सा लेवल
कम ही था, लेकिन हिंदी में बच्चों ने बताया थोड़ा सा लेवल अप हुआ है। क्या बात सही है? जी बात सही है, बात सही है। हिंदी में लेवल अप हुआ है, एक दो क्वेश्चन ज्यादा एक दो क्वेश्चन, बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से हम लोगों ने एक्सपेक्टेड पेपर करवाया था सेम वैसा ही पेपर आ रहा है। मेरे पास तो सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस भी आ चुके थे, कल भी मैंने शेयर किया था। जिस तरीके का क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाया था A to Z छपा, इसीलिए तो मैं बार बार बोलता हूं, CGL में मैंने छपवाया, रेलवे में छपवाया, एक भी सवाल मेरे क्लास से बाहर नहीं गया एक्सपेक्टेड पेपर से, और क्लास से तो भैया बाहर से कुछ में जा ही नहीं सकता, असंभव है, और इसमें भी छपा। तो जिस तरीके से हम लोगों ने करवाया उसको फॉलो कीजिए, उससे बाहर कुछ भी नहीं रहने वाला है, अच्छे से करके जाइए। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, आपका सिलेक्शन हो अच्छे से।